हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान का कुछ एमसीक्यू जो कि चैप्टर 1 का है, जिसका नाम है सेल यानी कि कोशिका। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और वो भी तो कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका की खोज कब की गई थी? 1665 ईस्वी में। कब की गई थी? 1665 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका के मुख्य भाग कितने हैं? तो कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं कोशिका के मुख्य भाग। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली जो है उसे सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मिनट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कहता है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो जाहिर सी बात है, सूक्ष्मदर्शी का। क्योंकि कोशिका जो बहुत सारे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बट एक जो शुतुरमुर्ग कांड है वो कोशिका बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और बाकी सारे छोटे होते हैं, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पौधे की कोशिका में अतिरिक्त संरचना कौन सी होती है? तो कोशिका जो होती है पौधे में, कोशिका भित्ति होती है, जो कि पूरा कड़ा होती है और पौधे के किनारे पाई जाती है, जिससे हम चिल्फी या फिर चैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक कोशिकीय जीव कौन है? तो एक कोशिकीय जीव अमीबा है। क्या है? अमीबा है। और जो मनुष्य है ये बहुकोशिकीय है, और गाय भी क्या है? ये मनुष्य बहुकोशिकीय है, गाय भी बहुकोशिकीय है, पेड़ भी बहुकोशिकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो केंद्र यानी कि केंद्रक, केंद्र यानी केंद्रक, केंद्रक होता है कोशिका का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कौन है? तो मनुष्य क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। वहीं अमीबा एक कोशिकीय है, और जीवाणु भी एक कोशिकीय, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जीन, जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन जो है गुणसूत्र पे पाए जाते हैं, गुणसूत्र में या गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कौन करता है? तो कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादन करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, कोशिका भित्ति किसमें होती है? तो कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका में होती है। किसमें होती है? पौधे की कोशिका में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? तो कोशिका का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? मतलब सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि हम पीछे अभी बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका जीवन की क्या है? तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, तो हम इसे इकाई कह सकते हैं। नेक्स्ट, अमीबा की आकृति कैसी होती है? तो अनियमिताकार होती है, यानी कि अमीबा जो है ना, किसी भी प्रकार के उसे ऐसे हो सकती है, ऐसे लंबी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिका का कार्य, तो लाल रक्त कोशिका जो है वो हीमोग्लोबिन जिसमें पाया जाता है, ये ऑक्सीजन ले जाती है। क्या ले जाती है? ऑक्सीजन को ले जाने की कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन निर्माण कहाँ होता है? तो पौधों में जो भोजन निर्माण होता है वो हरित लौक में होता है। हरित लौक पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। और हरा तना में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है? तो तंत्रिका कोशिका का कार्य है संदेश पहुंचाना। क्या है? संदेश पहुंचाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक क्या पाए जाते हैं? मतलब कोशिका के केंद्रक में जो अंदर होता है, ये केंद्रक बोल सकते हैं, या फिर अंदर क्या पाया जाता है? तो कोशिकांग पाए जाते हैं ना। कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। जैसे कोशिका, जैसे हमारे शरीर में भुजा में क्या, भुजा के अंग ही ना पाए जाते हैं मानव शरीर के। आगे, केंद्रक में क्या होता है? तो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो कोशिका का आकार उस कार्य पर निर्भर करती है। किस पे? कार्य पे निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर किससे बना होता है? तो शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऊतक क्या करता है या ऊतक क्या है? ठीक है, तो समान कोशिकाओं का एक समूह है। क्या है? कोशिका कोशिका मिलकर जो ऊतक के निर्माण होते हैं ना, वही है। मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि जब कोशिका दो ठे इससे मिलता है तो वो निर्माण करता है किसका? ऊतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? उसके कार्य पर निर्भर करता है। ये तो हम अभी पढ़े और यहाँ पे भी हम पढ़े अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है, रिक्तिका का कार्य क्या है? तो संग्रहण करना है। क्या है? संग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक का रंग कैसा होता है? तो हरित लवक का रंग हरा होता है, जो कि पत्ती में पाया जाता है या फिर हरा तना में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, जीवित पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है। जीवित पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण क्या है? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो हरित लवक में होता है। हरित लवक में। कोशिका कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट, पौधे की कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो अनियमित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका विभाजन से क्या बनता है? तो कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? नई कोशिकाएं बनती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोशिका सबसे छोटी जो कोशिका होती है कौन सी होती है? तो जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी होती है। ठीक है, जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका किससे घिरी होती है? तो कोशिका जो है कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक का दूसरा नाम क्या है? तो केंद्रक का दूसरा नाम नाभिक है। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम कैसा जीव है? तो पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो पतली होती है। कैसी होती है? पतली एक परत होती है कोशिका झिल्ली की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, अब 41, मानव शरीर में कोशिकाएं लगभग कितनी होती हैं? तो अरबों होती हैं। कितनी होती हैं? अरबों होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, कोशिका की खोज किस वस्तु में हुई? तो कॉर्क में हुई थी। किस में हुई थी? कॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किससे की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। और इसके पचाने की क्षमता जो है वो केवल जीव जंतु में होती है, मतलब कि जानवरों में होती है, हम लोग में नहीं होता है। मनुष्य किस प्रकार का जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? बहुकोशिकीय। और पौधे की कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है। हाँ, सही बात है, उसमें रिक्तिका बड़ी होती है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में हरित लवक होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। किस में होता है? ये जो है होता है हमारे यहाँ, ये पादप में होता है। क्या में होता है? पादप में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहते हैं? तो सभी जीव कोशिकाएं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इस चलते इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका को सभी जीवों का इकाई बोलते हैं। राइट, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो यहाँ पे हम एक और लाइन बोलना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, जैसे कि कोई बोले कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो वो किसने किया था? एंटोन लीवेनहॉक ने किया था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने किया था। वहीं कब किया था? तो 1674 ईस्वी में किया था जीवित कोशिका की खोज। कब? 1674 ईस्वी में। और जीवित कोशिका की तो हो गया, और सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में हुई थी। और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। वहीं कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।